अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में मौजें करे होंगे। और जी हम निकल रहे हैं अपने 2 डेज़ ट्रिप के लिए और वी आर गोइंग टू लंदन बिकॉज़ जब से हम यहाँ आए थे हम एक दो दफ़ा लंदन गए हैं, लाइक अलग अलग। एक दफ़ा इकट्ठे भी गए हैं बट हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा सा टाइम था। बिफोर गोइंग टू पाकिस्तान हमने पूरा दिन जो है वो ज़ियाद के फ्रेंड के साथ स्पेंड किया था और उन्होंने हमें डिफरेंट जगहों पर घुमाया था। बट अभी क्योंकि ज़ियाद की छुट्टियाँ चल रही थी तो हमने सोचा कि चलो जी 2 दिन का ट्रिप लगाते हैं। और लिटरली कैन यू इमेजिन कि ज़ियाद ने मुझे 1:30 बजे बताया है और इस वक्त बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:15 और हम जो है वो निकल चुके हैं। और ये हमारा पहला स्टॉप है, लाइक घर से पास जो सबसे पहली मार्केट है वहाँ के पहले ज़्यादा ने पावर स्टीयरिंग ऑयल लेना है गाड़ी के लिए। और लाइक लिटरली इस 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम लोग तैयार हुए। मैंने पूरे बैग पैक किया है 2 दिन के लिए, सारा कुछ जो जो चीज़ें इमरजेंसी में मतलब चाहिए पड़ सकती हैं वो रखी हैं। और वो हमने बस डरते झगड़ते जल्दी जल्दी पैकिंग किया बिकॉज याद लाइक तुम ये फालतू सामान क्यों रख रही हो। बट यानी कि नहीं यार, सामान के बगैर फिर मुश्किल होती है, चाहिए होती चीज़ें कुछ ना कुछ तो रखना तो है। सो बस ये बहुत ही मुश्किल से बस लड़ते झगड़ते हमने जो है ना अपना सामान डाला है, क्योंकि वो कह रहा था कि नहीं इतना बड़ा सूटकेस बनाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। बट स्टिल 2 दिन के लिए हमें दो दो कपड़े चाहिए, रात के कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए, चप्पल चाहिए, सो मेनी थिंग्स। सो इसलिए जो है ना बड़ी मुश्किल से हमने पैकिंग की है। और फाइनली जो है वो, क्योंकि वो मुझसे पहले तैयार हो गया था इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि भाई क्या है तुम अभी तक लेट करियो। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल पड़े हैं और अल्लाह करे रास्ता जो है वो क्लियर हो। और जैसे लास्ट टाइम हम सफक गए थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी ड्यू टू रास्ता, क्योंकि हाईवे पे जाने वाला जो टर्न था वो बंद था और मेरे बाल बिल्कुल गीले, ना मुझे ब्रश करने का टाइम मिला है ना मुझे इनको ड्राई करने का टाइम मिला है। सो बस मैं जो है वहाँ जाकर ही देखूंगी इनको कि मैंने क्या करना है, बिकॉज अभी तो बिल्कुल बस भागम भाग। लिटरली इवन जब मैं मेकअप करी थी ना इवन तब भी जो है ज्यादा आके मेरे सर के ऊपर खड़ा होता है, ये तुम रास्ते में कर लेना, ये तुम रास्ते में लगा लेना। तो बड़ा ही मुश्किल से तैयार हुई हूँ। एंड दिस इज आवर स्टॉप नंबर 2। यहाँ पे जो है अभी जाके जल्दी से पेट्रोल डाल रहे हैं। एंड दिस इज आवर क्विक स्टॉप नंबर 3 फॉर टायर की हवा। और यहाँ पे जो खुद ही करनी पड़ती है, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा जो है वो अपने टायर्स, गाड़ी के टायर्स की हवा जो है उनको सेट कर रहा है और बस फिर वी आर ऑल सेट टू लीव। और फाइनली हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। इस वक्त हम हाईवे पे पहुंच गए हैं। मौसम जो है वो क्लाउडी है अभी तक, लेकिन यह है कि सुबह काफ़ी अच्छा था, ब्राइट था। इनफैक्ट जब तक हम घर से निकले थे तब भी बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन जैसे ही हाईवे पे आए तो सारा क्लाउडी क्लाउडी हो गया। आई ट्राई टू रिकॉर्ड इन पैचेस, तो अभी जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो गया था। लेकिन ये है कि पता नहीं आज सुबह हमारी स्ट्रीट में कुछ रोड वर्क्स हो रहे हैं ना बेसिकली, तो वो सरफेसिंग हो रही है हमारी स्ट्रीट की, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी की जो विंडस्क्रीन है उसके ऊपर कुछ अजीब सी चीज़ जो है वो सॉर्ट ऑफ चिपक गई है, जो उतर नहीं रही। अब जैसे जैसे वाइपर्स चलाते हैं ना तो वो और ज़्यादा ऐसी होती जा रही है। सो आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर द रेनबो, मगर रेनबो जो है वो मुझे लाइव बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। पिक्चर में भी मैंने साइड से ली है, लेकिन यहाँ से जब मैं ले रही थी तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। और ये वाला जो पैच आया ना रोड पे, तो हमें बिल्कुल सॉल्ट रेंजेस की याद आ गई, जो इस्लामाबाद से जब हम जीटी रोड की तरफ ट्रैवल करते हैं ना तो रास्ते में आती हैं, तो बिल्कुल वैसी फ़ील आ रही थी। खैर फाइनली हम लंदन तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हमने अभी जाना है फ़िलहाल सबसे पहले पेखम की साइड पे। तो वहाँ जाने के लिए हमें अभी काफ़ी देर लग रही है। लाइक विद इन लंदन भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल ट्रैवल करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो स्पीड है वो 20 में चल रही होती है, तो इसका बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से हमें बड़ा स्लो जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी अपने साथ साथ लंदन घुमाएं हम आज। और इनफैक्ट कल और परसों भी जो हमारा पूरा 3 दिन का ये ट्रिप होगा उस पर हम आपको अपने साथ साथ रखेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इफ्तारी जो है वो गाड़ी में ही हो जाएगी हमारी, तो इसलिए मैंने साथ ही पानी और खजूरें वगैरह सब रखा हुआ है। सो फाइनली ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव करके हम जो है वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। लाइक 6 माइल्स अवे हैं हम अपनी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन से। बट टाइम जो है वो अभी भी शो कर रहा है 42 मिनट्स, बिकॉज इतना ट्रैफिक है लंदन में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि यू जस्ट कांट इमेजिन। मुझे लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। मतलब इतनी देर से सिर्फ जो है ना गाड़ी 20 की स्पीड में चला रहे हैं हम और इसी तरह चल रहा है। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये मुझे रिवर थेम्स के ऊपर से गुजरते हुए नज़र आ गई लंदन आई, सो आई बिकेम सो एक्साइटेड एंड आई ट्राइड टू कैप्चर इट। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। थोड़ी देर का रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे खाने के लिए, बिकॉज इफ्तारी तो रास्ते में होगी थी, तो अब हम आराम से जाके डिनर करेंगे। फाइनली आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग जर्नी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और ये एक बंदा पीछे सो रहा है और इस बंदे का काम है इस वक्त
कोई रेस्टोरेंट सर्च करना नियर बाय में जहाँ पे हम जाएं और खाना खाएं, बिकॉज़ अब टाइम हो गया है खाने का। जब तक ये बंदा ये काम कर लेता है, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा ज़रा वीडियो बना लेते हैं कि हम पहुंच गए हैं सेफ दो एंड तीन करीब की जगह ट्राई करने के बाद जहाँ हम जाना चाह रहे थे, फाइनली हमें नज़र आ गया है ज़ियाद का फेवरेट रेस्टोरेंट कॉप्टर लेबनीज़। तो अब हम यहाँ जाएंगे और चलते हैं, बिल्कुल सामने ही है। तो जी चलें जी। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट का एम्बियंस जो है सारी जगह पे ऐसा ही है। इससे पहले ये रेस्टोरेंट हमने बर्मिंघम में ट्राई किया था, वहाँ सेंट्रल में है, और ज़ियाद को बहुत पसंद आया था इनका खाना। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं, और इनका जो इंटीरियर है ना वो बस इसी तरह का है, बहुत ज़्यादा फैंसी ओवरडू टाइप। बस टेबल हमें मिल गई है, अब हम सेटल डाउन हो गए हैं, और साथ ही हमने फ़ूड जो है वो भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सम मिक्स्ड ग्रिल आई गेस, और एक हमने लैम्ब रैप ऑर्डर किया है। जब खाना आएगा तो इंशाल्लाह आई शो यू कि क्या ऑर्डर किया है हमने। और इस वक्त बस हम थोड़ा यहाँ का जो एम्बियंस है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ये रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा, और ये हमेशा हर जगह ऐसे ही रहता है, इसकी सारी ब्रांचेस इसी तरह फुल रहती हैं, बड़ा ही मतलब रश होता है यहाँ पे हर वक्त। बहुत ही क्विकली खाना आया था, मतलब इतनी इंस्पायरिंग सर्विस थी कि इतना फुल होने के बावजूद रेस्टोरेंट जो है वो इतनी जल्दी खाना आ गया। तो ये है जी मिक्स्ड ग्रिल विद सैलड, और साथ में ये लैम्ब रैप है, और वो है वर्मिसेली राइस। तो ये है हमारा आज का खाना। बस क्विकली हमने अपना खाना खाया, और उसके बाद हमने वेटर से पूछा कि भाई यहाँ पे नियर बाय में कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो उसने कहा आप सामने जाके देखिए, आपको लंदन जो ब्रिज है वो नज़र आएगा। हमने कहा ठीक है, हम बड़े एक्साइटेड हो गए, और हमने जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले और सामने की तरफ हमने रोड क्रॉस किया तो बिल्कुल सामने ये व्यू था हमारे। तो मैंने कहा फ़ौरन से मैं इसको कैप्चर करूँ, बिकॉज मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, बिकॉज आई सो वांटेड कि हम यहाँ पे जाएं और जाके इसको देख के आएँ लाइव। बिकॉज जाहिर है हर किसी को एक्साइटमेंट होती है कि आप घूमें फिरें, एंजॉय करें। सो ये तो यहाँ की मोस्ट कॉमन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सबसे फेमस भी है। जो भी कोई लंदन आता है वो ज़रूर आता है एक दफ़ा लंदन ब्रिज को देखने। तो खैर इस वक्त रात का वक्त था, हमने सोचा कि सुबह आएंगे बाद में ये वो, बट रात को आई बिलीव ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब मुझे तो रात के वक्त लंदन ब्रिज बहुत खूबसूरत लगा। आई डोंट नो सुबह के वक्त भी ज़ाहिर है इसकी एक अपनी वाइब होगी, बट रात के वक्त जो इसका व्यू है ना आई बिलीव वो ज़्यादा अमेजिंग है। इसी तरह आई बिलीव कि लंदन आई भी रात को ज़्यादा खूबसूरत लगती होगी रादर देन डे टाइम। डे टाइम में आप उसमें बैठ के दिन में इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये देखें जी आप, और बड़ा पीसफुल भी था, और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, तो इसलिए आप आराम से एंजॉय कर सकते थे पानी के पास तक जाके। लेकिन हाँ, दिन के वक्त अगर आप जाएं तो ये फेवरेबल कंडीशन है कि पास से आप नीचे भी जा सकते हैं। तो ये इन्होंने एक मरीन म्यूज़ियम बनाया हुआ है यहीं लंदन ब्रिज के पास। ये भी दिन प्रॉब्ली डे टाइम में ओपन होता होगा और आप इसमें जा सकते होंगे, लेकिन खैर हम तो काफ़ी लेट आए थे, इस टाइम अराउंड 10-11 हो रहे हैं रात के, प्रॉब्ली 10, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। बट रात के वक्त इसका व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था। और वो सामने एक फोर्ट भी है जिसको इस वक्त हम देख सकते हैं, जिसको इस ब्रिज के साथ जो कनेक्टेड है, जिसकी हिस्ट्री मुझे यहाँ पे खड़े होकर ज़्यादा सुना रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ से आके इस ब्रिज को जो है जब वहाँ कैप्चर करने की फोर्ट को कोशिश की होगी तो इन्होंने इस ब्रिज को तोड़ा होगा, और यही वो ब्रिज है जो ओपन भी होता है। सो खैर वो तो कोई सर्टेन टाइम्स में होता होगा, वो तो मुझे नहीं पता। और वापसी के लिए इस वक्त हम निकले हैं बिकॉज याद का फ्रेंड बहुत इंसिस्ट कर रहा था, तो अब हम उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ से हम वॉक करके इस पैच में से जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि हम काफ़ी दूर पीछे पार्क करके आए थे। तो फाइनली अभी हम जो है वो लंदन ब्रिज के ऊपर से गुजर के जाएंगे टूवर्ड्स दी अदर साइड। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि वाओ हम इसके ऊपर से गुजर के जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटमेंट हो रही थी कि वाओ कितना मज़ा आ रहा है, इसके ऊपर से जा रही हूँ मैं ऐसी फील आ रही थी मुझे। लेकिन खैर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही मज़े का इसका व्यू भी है, और मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू कि मैं बाय वॉक जो है ना ऊपर से गुजरूंगी, ताकि मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना सकूँ। डेफिनेटली इंसान को पिक्चर्स बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, और आजकल हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लाइव कम देखते हैं जगहों को, और ज़्यादातर हम अपने कैमरे से ही देख रहे होते हैं।
खैर इस वक्त हम अपोजिट साइड पे आ गए और यहाँ से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इल्फर्ट, ज़ियाद के फ्रेंड के घर। ऑल्दो काफ़ी रात हो गई है बट स्टिल दे वांट कि हम आएँ, और अभी हम जा रहे हैं वहीं पे। तो फिर इंशाल्लाह वहीं पे बैठेंगे आराम से। फिर हम काफ़ी देर उनके पास रुके और चाय और सारा कुछ, बहुत सारी गप्पे लगाई, बहुत मज़ा आया। एंड देन सहरी वगैरह का सीन करने के बाद ही हम जो है वो सोएंगे सुबह, तो क्योंकि काफ़ी रात तो ऑलरेडी हुई हुई है। तो हम वहाँ से निकले वापसी के लिए ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक, 1:30-2 बजे तक। फिर हम वापस अपनी डेस्टिनेशन पे आए जहाँ हमने स्टे किया था। और इस वक्त सहरी वगैरह करने के बाद ज़ियाद सो चुका है और मैंने अपनी नाइट स्किन केयर कर ली है। पूरा दिन से जो फेस पे भी मेकअप वगैरह लगा था वो सब साफ़ करके आराम से क्लिनजिंग वगैरह करके, तो इस वक्त मैं फ़्रेश हो गई हूँ। एंड नाउ इट्स माय टाइम टू स्लीप। और ये था हमारा लंदन ट्रिप का डे 1। आई होप कि आपने भी मेरे साथ इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा और मज़ा आया होगा। कल सुबह फिर निकलेंगे इंशाल्लाह और एक्सप्लोर करेंगे, किसी नई जगह पे जाएंगे और आपको भी अपने साथ साथ घुमाएंगे। कल के प्लान्स हमारे बहुत लंबे लंबे हैं, सो लेट्स सी कितने सक्सेसफुल होते हैं और कितने नहीं। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।